नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम मॉडल पेपर नंबर 19 भाग अ से संबंधित पशु परिचय भर्ती 2023 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम 20 प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे और उससे संबंधित प्रश्न भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भीम डुंगरी और गणेश डुंगरी, कौन सी डुंगरी? भीम डुंगरी और गणेश डुंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? जो भीम डुंगरी है और गणेश डुंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गणेश्वर सभ्यता, आहट सभ्यता, बेराट सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों आंसर आपको बताना है, भीम डुंगरी और गणेश डुंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? बेराट सभ्यता पूर्व में जयपुर जिले में थी, लेकिन अभी वर्तमान में कोटपुतली, कौन से जिले में? वर्तमान में कोटपुतली बरौड़ में जिले में, कोटपुतली बरौड़ जिले में, कोटपुतली बरौड़ जिले में है। बात की जाए कि जो बेराट सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों भीम डुंगरी गणेश डुंगरी के साथ साथ एक महादेव जी की डुंगरी भी यहाँ पर है, जो बेराट सभ्यता से संबंधित है। कौन सी डुंगरी? महादेव जी की डुंगरी। याद रखना दोस्तों, महादेव जी की डुंगरी, यह भी पूछा गया हुआ एग्जाम में कि महादेव जी की डुंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? यह भी बेराट सभ्यता से संबंधित है। तो भीम डुंगरी, गणेश डुंगरी और महादेव जी की डुंगरी यह बेराट सभ्यता से संबंधित है, और बेराट सभ्यता जो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेराट। प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? चार ऑप्शन आपके सामने, कर्नल जेम्स टोड, बदायूनी, अब्दुल फजल या गोपीनाथ शर्मा। तो किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा है दोस्तों? यह कहा है अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल। जो अबुल फजल है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। जबकि बदायूनी ने कौन सा युद्ध कहा है? बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है दोस्तों। कौन सा युद्ध? गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी में जैसे दा है तो गोगुंदा में दा है, याद कर सकते हो आप शॉर्ट ट्रिक दोस्तों, गोगुंदा का दा और बदायूनी का दा। बदायूनी ने कौन सा युद्ध कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा युद्ध कहा है? इन्होंने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। कौन सा युद्ध कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली युद्ध कहा है। थर्मोपोली कहा है, मेवाड़ की थर्मोपोली। मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, जबकि अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध का एक उपनाम और है, हल्दी घाटी के युद्ध का उपनाम है हाथी का युद्ध। हाथी युद्ध कौन सा युद्ध हो जाएगा? हाथी युद्ध। हाथी युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? हाथी युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। प्रश्न नंबर 3, किस नदी को बांगड़ की काटल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को बांगड़ व काटल की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे बांगड़ व काटल की गंगा कहा जाता है? चंबल को, सोम को, जाकम को या माही नदी को? दोस्तों कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। माही नदी को बांगड़ व काटल की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा। इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? माही नदी को। एक प्रश्न दोस्तों यहां से बनता है, जो माही नदी है, माही नदी के बांसवाड़ा के बोराखेड़, माही नदी के बांसवाड़ा जिले में बोराखेड़ा नामक स्थान पर एक बांध है। कौन सा? बजाज सागर बांध है दोस्तों। कौन सा बांध है? बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध जो कहां पर है? बांसवाड़ा के बोराखेड़ा नामक स्थान पर। और माही नदी से संबंधित एक क्रांति भी है। कौन सी? सुजलम सुफलम क्रांति। सुजलम सुफलम क्रांति का संबंध किससे है? माही नदी से। कौन सी क्रांति है? सुजलम सुफलम क्रांति का संबंध माही नदी से। तो दोस्तों आपको माही नदी से यहाँ से ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है कि माही नदी को बांगड़ व काटल की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है,
दक्षिणी राजस्थान में स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। और माई नदी के बांसवाड़ा जिले के बोराखेड़ा नामक स्थान पर एक बजाज सागर बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? बजाज सागर बांध स्थित है। और माई नदी से संबंधित एक क्रांति है, कौन सी? सुजलम सुफलम क्रांति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माई नदी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? जो चुलिया जलप्रपात है कौन सी नदी पर है? माई नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, सोम नदी। कौन सी नदी पे हो जाएगा चुलिया जलप्रपात? ये अपना हो जाएगा चंबल नदी पर दोस्तों। कौन सी नदी पर? चंबल नदी। चंबल नदी पर हो जाएगा। और कौन से जिलों की अगर बात की जाए तो ये भैंसरोडगढ़ में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन से? भैंसरोडगढ़ के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन सा? चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और स्थान पूछे तो भैंसरोडगढ़ सही आंसर हो जाएगा। और नदी है अपने चंबल नदी पर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस स्थान या किस जिले से संबंधित है? गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पाली, चुरू, नागौर, जालोर। कौन से जिले से संबंधित है गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र? ये अपने संबंधित है नागौर जिले से संबंधित है दोस्तों। कौन से जिले से संबंधित हो जाएगा? नागौर जिले से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो फ्रेंड्स अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन, कौन सी कपास? अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों अगर कपास की बात करी जाए तो राजस्थान में 3 प्रकार की कपास का उत्पादन होता है। कितनी प्रकार का कपास का उत्पादन? 3 प्रकार की कपास का उत्पादन होता है। अपनी पहली कपास कौन सी हो जाएगी? मालवी की कपास। कौन सी कपास? मालवी कपास। दूसरी हो जाएगी अमेरिकन कपास हो जाएगी, अमेरिकन कपास। और तीसरी कपास की बात करें तो देसी कपास। यह राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है, अमेरिकन कपास, मालवी कपास और देसी कपास। जिसमें से अमेरिकन कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा जिले में किया जाता है। लेकिन सर्वाधिक कौन से जिलों में किया जाता है? सर्वाधिक अपने गंगानगर क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? गंगानगर क्षेत्र में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर जिला। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। राजस्थान का वेलोर कौन से दुर्ग को कहलाता है? राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कोषवर्धन, बसंतगढ़, भैंसरोडगढ़ या त्रिभुवनगढ़। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? कौन सा दुर्ग हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है हातल गांव। कौन सा गांव? हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? जो हातल गांव है उसका संबंध राजस्थान के एकीकरण से कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? हातल गांव। जो हातल गांव कहाँ पर है दोस्तों? हातल गांव में सिरोही में। हातल गांव कहाँ पर है? सिरोही में। और इसी हातल गांव में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हातल गांव में। हातल गांव कौन से जिले में? सिरोही जिले में है। जबकि रियासत की बात पूछे दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? सिरोही जिले से जुड़ा हुआ है। सिरोही रियासत से जुड़ा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरोही। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? मंदिर और स्थान में से सही ढंग से मेल नहीं खाता है। आपको मंदिर दे रखा है और उसके सामने उसका स्थान दे रखा है, तो कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है सास बहू का मंदिर टोंक में। तो दोस्तों सास बहू का मंदिर टोंक में नहीं है, यह उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर के नागदा में स्थित है। कपिल मुनि का मंदिर कोल्यात में सही है, बीकानेर कोल्यात में सही है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, ये भी सही है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, ये भी सही है। तो अपना पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सास बहू का मंदिर जो कहाँ पर है? सास बहू का मंदिर जो अपने उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर के नागदा में। दोस्तों इस दुर्ग का एक उपनाम और है खुमान रावल का देवरा। कौन सा? खुमान रावल का देवरा। इस दुर्ग का उपनाम है खुमान रावल का देवरा। कौन सा? खुमान रावल का देवरा।
जिसका उपनाम है खुमान रावल का देवरा एवं अदब जी का मंदिर कहा जाता है। इसे खुमान रावल का देवरा और अदब 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 दजी का मंदिर कहा जाता है। अदब दजी का मंदिर भी कहा जाता है। खुमान रावल का देवरा अदब दजी का मंदिर कहा जाता है। किस मंदिर को कहा जाता है? सास बहू का मंदिर को कहा जाता है, जो कहां पर है? वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जो राव मालदेव है, राव मालदेव मारवाड़ के शासक थे दोस्तों। कौन थे? मारवाड़ के शासक थे। कौन थे? मारवाड़ के शासक थे। और इनकी छतरी पूछिए तो छतरी कौन से जिले में स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, जालौर में या जैसलमेर में? तो कौन से जिले में हो जाएगी? जोधपुर में स्थित हो जाएगी। राव मालदेव जो चंद्रसेन के पिताजी थे, चंद्रसेन के पिताजी का नाम था राव मालदेव, जो मारवाड़ के राजा थे और जिनका संबंध कौन से? जोधपुर दुर्ग से है। और मालदेव की छतरी कहां पर है? कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। अगर जोधपुर में अन्य छत्रियों के बारे में देखें दोस्तों, अन्य छत्रियां भी यहाँ पर हो जाएगी जोधपुर में। कौन कौन सी छत्रियां हो जाएगी? मामा बांजा की छतरी। कौन सी छतरी? मामा बांजा की छतरी हो जाएगी। गोरादाई की छतरी हो जाएगी। गोरादाई की छतरी भी कहां पर है? जोधपुर में है। कागा की छतरी एक हो जाएगी। कागा की छतरी, गोरादाई की छतरी, मालदेव की छतरी, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, सेनापति की छतरी। जोधपुर में कौन कौन सी छतरियां हो जाएगी? राव मालदेव की छतरी, कागा की छतरी, मामा बांजा की छतरी, गोरादाई की छतरी, सेनापति की छतरी, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। इस प्रकार से ये प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ है दोस्तों। अपन बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या है? फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? भवई से, चरी से, कालबेलिया से या तेरा ताली नृत्य से संबंधित है? कौन से नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई? ये नृत्य से संबंधित चरी नृत्य से दोस्तों। कौन से नृत्य से? चरी नृत्य। जो चरी नृत्य कहाँ किया जाता है? यह किया जाता है किशनगढ़ अजमेर में। कहां पर किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई है। और इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर वाद्य यंत्र पूछे दोस्तों, चरी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थाली वाद्य यंत्र, थाली, डोल और बाक्या। थाली, डोल और बाक्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थाली, डोल और बाक्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है फल्गुबाई। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरी नृत्य। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या झालावाड़? कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर और राजसमंद भी मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद की खाने पाई जाती है यहाँ पर उदयपुर राजसमंद में भी। सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। राजस्थान में औद्योगिकी विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया जा रहा है? राजस्थान में औद्योगिकी विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया जा रहा है? जयपुर, कोटा, अलवर या कोटपुतली? दोस्तों पूर्व में तो यह जयपुर जिले में, अलवर जिले में था। पूर्व में यह अलवर जिले में था, लेकिन अभी वर्तमान में कौन से? कोटपुतली, बरौर जिले में। वर्तमान में कहाँ पर है जापानी जोन? यह वर्तमान में कौन से जिले में आता है? कोटपुतली, बरौर जिले में आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटपुतली, बरौर। प्रश्न नंबर 14 क्या है? विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह सेकंड, महाराजा मानसिंह फर्स्ट या सवाई प्रताप सिंह फर्स्ट? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह सेकंड। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान की किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? भोंगली, टोटी, पीपल पन्ना या चुप? क्या कहा जाता है दोस्तों? सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? चुप कहा जाता है। चुप कहा जाता है, चुप। जबकि दांतों का एक आभूषण भी है, चुप्पा नामक आभूषण। चुप्पा नामक जो आभूषण होता है वह दांतों का आभूषण है। कौन सा दांतों का आभूषण है? चुप्पा नामक आभूषण। सही आंसर हो जाएगा चुप। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुप। 16 प्रश्न क्या है? सामाजिक सहकारी संस्था
सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? सेरिया से, कंजर से, भील से या गरासिया से? कौन सी जनजाति से संबंधित है? गरासिया। कौन सी दोस्तों? गरासिया जनजाति। जबकि गरासिया जनजाति पूछे कि गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? गरासिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है सिरोही में, उदयपुर में, सिरोही, उदयपुर और पाली जिले में पाई जाती है। दोस्तों गरासिया सी यानी सिरोही, गरासिया में जब सी देखते हैं तो गरासी, सी से सिरोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी से सिरोही। तो सर्वाधिक कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? गरासिया, सी से सिरोही, उदयपुर, पाली क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए, 65,000, 31,000 या 21,000? मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना कौन सी योजना है ये दोस्तों? विवाह के लिए एक हथलेवा योजना होती है, हथलेवा योजना, जिसमें अपन को 31,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। कितने रुपए की? 31,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की जाती है हथलेवा राशि योजना में। जिसमें उम्र पूछे दोस्तों कौन इसके पात्रता के योग्य? 18 वर्ष से अधिक की लड़कियां, 18 वर्ष से अधिक की लड़कियां इस योजना की पात्रता के लिए है, जिनके विवाह पर हथलेवा राशि दी जाती है। कितने? 31,000 रुपए दिया जाता है। अगर कोई लड़की जो 10वीं पास है तो उसे कितने रुपए दिया जाएगा? उसे 31,000 प्लस 10,000 रुपए यानी टोटल उसे 41,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। अगर कोई स्नातक पास है तो उसे 51,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी, जिसमें से 31,000 प्लस 20,000 रुपए स्नातक पास होने के 20,000 रुपए, टोटल मिलाकर 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31,000। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा दोस्तों कि 12 अक्टूबर 2020 को सहयोग व उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। बिल्कुल सही बात बोलिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पूर्व में नाम क्या था? सहयोग व उपहार योजना था, जिसका नाम परिवर्तित कर 12 अक्टूबर 2020 को नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, ST/SC अल्पसंख्यक महिलाओं के परिवारों की 2 पुत्रियों पर 31,000 रुपए की हथलेवा राशि दी जाती है। बिल्कुल सही है। जो ST/SC अल्पसंख्यक महिला के परिवारों के 2 पुत्रियों को 31,000 की हथलेवा राशि दी जाती है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है दोस्तों, ए और बी दोनों ही सही है। जो मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा राशि है ये एक सहयोग राशि है, जिसमें 2 पुत्रियां होने पर 31,000 रुपए की हथलेवा राशि दी जाती है, प्रत्येक पर अलग अलग। अगर किसी लड़की ने 10वीं पास कर रखी है तो उसे 10,000 रुपए सहयोग राशि अतिरिक्त प्रदान की जाएगी। अगर कोई लड़की स्नातक पास है तो उसे 31,000 प्लस 20,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर 51,000 रुपए सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या है? गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? जो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 66 पदक जीते दोस्तों। कुल पदक जीते 66, जिसमें से स्वर्ण पदक कितने जीते? स्वर्ण पदक जीते 14 स्वर्ण पदक जीते, 18 रजत पदक जीते हैं और 34 कांस्य पदक जीते। कितने? 34 कांस्य पदक जीते हैं। जबकि पूछे राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? इसमें राजस्थान के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के 480 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें कुल मिलाकर 66 पदक जीते हैं, जिसमें 14 स्वर्ण पदक है, 18 रजत पदक है और 34 कांस्य पदक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 66। प्रश्न नंबर 20 क्या है? प्रश्न नंबर 20, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 जो अभी 2023 में जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, किसके लिए किसे स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? स्टेट इलेक्शन आइकन किसे किया गया है? दिव्यांश पवार, अवनी लेखारा, दिव्याकृति सिंह या देवेंद्र जाजड़िया? किसे किया गया दोस्तों? दिव्याकृति सिंह को किया गया है। दिव्याकृति सिंह जो जयपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। मात्र 24 वर्ष की इनकी उम्र है, 24 वर्ष की उम्र है, जिन्होंने अभी 19वीं एशिया गेम्स में 19वीं जो एशिया गेम चल रही है चीन के होंगजाओ में, उनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन से खेल से संबंधित है?
घुड़सवार से, घोड़े सवारी से संबंधित है। घुड़सवार से संबंधित खेल में इन्होंने 19वीं एशिया गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, जिन्हें अभी विधानसभा चुनाव 2023 का स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया गया है। तो प्रश्न नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल पर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप उन्होंने नहीं जोड़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर इस वीडियो की आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।